काडर वोट के साथ बीएसपी का पसमानदा व पिछड़े वर्ग पर जोर, इन 3 मोर्चों पर पार्टी करेगी काम। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए नए नए प्रयोग करने में माहिर बसपा लोकसभा चुनाव 2024 में अपने काडर वोट के साथ पसमानदा मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग पर ज्यादा जोर दे रही है। 3 मोर्चों को लेकर बनाई गई नई कार्य योजना को पार्टी निकाय चुनाव में भी आजमा सकती है। दरअसल पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर कहा था कि पार्टी अब अगले चुनाव खुद के दम पर ही लड़ेगी। इस बाबत सिर्फ हसालारों को कार्य योजना भी बताई गई। यदि 3 मोर्चों पर पार्टी फोकस कर ले, आगे की राह आसान हो जाएगी। इसके लिए सभी कोऑर्डिनेटरों की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। प्रदेश में 21% से ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता विधानसभा की 300 से ज्यादा सीटों को प्रभावित करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी यही हाल है। यहाँ 17 सीटें तो एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा चुनाव में बसपा का काडर वोटर छिटका तो पार्टी मात्र एक सीट पर सिमट गई। अब पार्टी अपना काडर वोट मजबूत करने में जुटी है। उसे इस वर्ग को संदेश देना होगा कि बसपा कमजोर नहीं है। यदि यह वर्ग पूरी ताकत से साथ आया तो तस्वीर बदली जा सकती है। प्रदेश में 18% से ज्यादा मुस्लिम वोटर माने जाते हैं। विशेष तौर पर 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक हैं। इनमें भी 70% से ज्यादा संख्या पसमानदा मुस्लिम पिछड़ों की है। चूंकि ये पहले भी पार्टी के साथ रहे हैं, अब भाजपा की तरफ इनका रुझान होने से बसपा में खलबली है। पार्टी का तर्क है कि विधानसभा चुनाव में इस वर्ग ने सपा के साथ जाकर देख लिया, अब बसपा के साथ आए तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बसपा सबसे बड़ा दांव पिछड़ा वर्ग पर लगाने जा रही है। प्रदेश में 50% से ज्यादा संख्या किसी भी चुनाव का परिणाम अपने दम पर तय करती है। वर्ष 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यह देखा गया कि यदि 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बसपा ने अति पिछड़ों पर दाव लगाकर सत्ता प्राप्त की थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले को भी बसपा भुनाना चाहती है। कहा गया है कि सिर्फ हसालार जनता तक यह संदेश पहुंचाएं कि भाजपा जानबूझकर ओबीसी आरक्षण को लागू ही नहीं करना चाहती। नई कार्य योजना को लागू करने के लिए बसपा हर मोर्चे पर अलग अलग कोऑर्डिनेटर तैनात करने की तैयारी में है। यह कोऑर्डिनेटर इन समाज के लोगों के बीच जाकर नए लोगों को जोड़ेंगे। खासतौर से युवाओं पर फोकस करेंगे। पार्टी सुप्रीमो खुद यह रिपोर्ट लेगी कि किस समाज में कितना काम किया गया। मंडल स्तर पर साप्ताहिक व मुख्यालय स्तर पर मासिक बैठक में इसकी जानकारी देनी होगी।